वेलकम टू दिवाकर एजुकेशन अड्डा, है ना। अब चलो, हम कहाँ पढ़ा रहे थे? हम पढ़ा रहे थे बिहार में कृषि, ठीक है। अब चलते हैं बिहार में कृषि का क्या थी अनुमानित है ना, समझ गए। ये तो चला नहीं रहा, इसमें इंक नहीं है क्या? हाँ, बिहार में कृषि हम जब बता रहे थे बिहार में कृषि, तो बिहार में हम कृषि क्या बताएं? जो हमारे बिहार में क्या है, हमारे बिहार में क्या है, जो कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। जैसे हमारे भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे हमारे बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, वे कृषि प्रधान राज्य है। अब हमको एक बात और बताना है, जो हमारे बिहार में जो है कितना प्रतिशत में कृषि योग्य है भूमि, कृषि योग्य है 70% क्या है, कृषि योग्य भूमि है। कितना है? 70% कृषि योग्य भूमि है। अब इसमें 60% बोए गए क्षेत्र है। कितना प्रतिशत? उसमें से 60% क्या है, बोए गए। देखो याद कर लो, लिखना उतना जरूरी नहीं है जितना कि आप समझना जरूरी है, समझ गए। अब हम कहते हैं हमारे देश में जो हमारे बिहार में हमारे बिहार में 80% आबादी, कितने प्रतिशत? 80% आबादी कथी में, खेत में उगराता रहता है। मतलब नहीं समझा? 80 व्यक्ति क्या करता है, ये आबादी क्या करते हैं, कृषि पर आश्रित है। ये 80% आदमी कहता है जो खेती होगा तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं होगा तो क्या होंगे, मरेंगे नहीं। मगर माने ये समझो ना, जो हमारे बिहार सर्वोपरि या पूर्णतः आश्रित होने में आपको जो है किस पर डिपेंड करता है, कृषि पर डिपेंड करता है। ये कृषि इसलिए कृषि पर डिपेंड करता है, क्या है, तुम लोग का तो तुम लोग को बोला था 8 बजे, तो जब जाओ 8 बजे तुम लोग का आना। 8 बजे क्यों तुम लोग को बोले थे कितना बजे आने के लिए? सर से जाओ, तुम लोग सर से पढ़ो, तब तक उसके बाद हम आते हैं। हाँ, इसके बाद आते हैं। हाँ, इसके बाद हम पढ़ाएंगे तुम लोग यहीं पे पढ़ाएंगे। हाँ, यहीं पे आ जाना, यहीं पे ये लोग पढ़ाते हैं। आज ही चैप्टर इन लोगों का खत्म करते हैं, ठीक है। अब चल रहा है वीडियो चल रहा है, चलो तो रात को जाओ। हाँ चलो, ठीक है। तो आप 80% ये कृषि पर आश्रित है। कहाँ पर? बिहार में। और तुमको हम बताए थे जो भारत में 53 कितना बताए थे, 53 पॉइंट कुछ बताए थे जी। 53 वो व्यक्ति क्या है, कृषि पर आश्रित है भारत में। तो भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। और जितना कृषि से आमदनी होता है, खेती से आमदनी होता है, वैसे बिहार को ज्यादा इस चीज से, जैसे भारत देश है, वो भारत देश में हमारे अभी धीरे धीरे कई ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे बिहार भी इस प्रसादी है खाली, बिहार भी अपने कृषि की ओर आगे बढ़ रहा है, कृषि कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब तुम समझ सकता है हमारे भारत देश में 53 गो व्यक्ति खेती कर रहे हैं, माने खेत में खेती पर आश्रित है, और व्यक्ति अलग अलग रोजगारों में डिपेंड है। वह उसमें हमारे बिहार राज्य जो है सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है हर क्षेत्र में लगभग में। क्यों? तुम जानता है जब से हमारे झारखंड अलग हुए, झारखंड 15 नवंबर, याद रखना 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ये हुआ झारखंड का। क्या हुआ? झारखंड का। और छत्तीसगढ़ कहेगा तो 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ कहेगा तो कहेगा छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर को, यार 1 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हो गया? छत्तीसगढ़ अलग। ये याद रखना। ये और ये दोनों जो छत्तीसगढ़ और झारखंड जो अलग हुआ, कौन चीज के लिए? अपने खनिज संसाधन के लिए। तुम जान सकता है झारखंड में भी अभी कोयला, लोहा, अलग अलग चीजों का सामग्री जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, उसके लिए भंडार है। उसके छत्तीसगढ़ में भी है भंडार ज्यादा। तुमको ये प्रकृति, इसीलिए ये अलग हो गया, झारखंड अलग हुआ बिहार से।
वो अपना क्षेत्र लेके अलग हो गया। हमारे भोला बाबा भी वहीं पर जाकर विराजमान हो गए। पूरे देश विदेश से जाकर के भोला बाबा को जब दर्शन करने जाते हैं तो हम लोग वहां पर भी कई पैसा वैसा दे के आते हैं। झारखंड वाला और मटा जाता है, पहले से तो मटाल है ही है, और मटा जाता है, नहीं मटा जाता है, पहले से मटाल है ही है। माने खनिज संसाधन के लिए, अलग अलग चीजों के लिए जो कि प्रकृति के द्वारा, और हम लोग जाकर के और दे देते हैं। तो पर्यटक स्थल बनाया है, माने ये सब जो भोले बाबा को दर्शन करने, तो वो पर्यटक स्थल बन गया है। वहां से देश विदेश का हर व्यक्ति वहां पर जाता है। और तुम जानता, अभी सिंपल है, वो प्रयागराज है। अभी प्रयागराज में तुम जान सकता है कितने श्रद्धालु जाते हैं। तो क्या वहां खर्चा करके नहीं आते होंगे? तो तुम जानता है ना जो यूपी का आमदनी कितना होगा, कई ज्यादा हो जाएगा। और कोई जाएगा तो तुम, अरे पर अनुमान लगाया गया है प्रयागराज में जो 40 करोड़ श्रद्धालु जाएंगे। हाँ, 40 करोड़ जो है श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। यदि करोड़पति बनना है तो वहीं पर जाकर भीख मांगो, 1 रुपया दो तो 1 करोड़ में बोले फ्लैट खरीद कर जाए दो ना कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तुम जान सकता है ये पर्यटक। और बिहार में भी, बिहार क्यों रहेगा पिछड़ा? बिहार में कई ऐसे पर्यटक स्थल भी नहीं है। माना कि अब धीरे धीरे कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ बढ़ोतरी हो रहा है, मगर हम लोग अभी भी कृषि पर ही डिपेंड है। खेती करना हमारा यदि अति हो जाए तो हम लोग, तुम देखता है अभी भी बिहार का व्यक्ति कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर काम करता है, मजदूरी करता है। क्यों? यहां पर जानता है जो खेती करने से भी हमारा सही रकम हमारे पास नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? हम भरपूर मेहनत करते हैं, हमारे पास आमदनी का स्रोत उतना आने भी नहीं करता है, नहीं आता है। अब नहीं आता है तो क्या करेगा? भरे पेट के लिए तो भागेगा ना कहीं, और बाहर जाता है, ये मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, वहां पर सही कमाता है, वहां की स्थिति ठीक ठाक रहता है, तो वहां पर आराम से आसमोस से कमाता है। तो हम लोग को क्या चाहिए? हमारे सरकार को क्या चाहिए? बिहार की सरकार को क्या चाहिए? जो कई ऐसे टेक्नोलॉजी का डेवलप करे जिससे बिहार में एक नई जगत का विकास, माने नई तरीका से खेती किया जाए, नई तरीका सब कुछ ऐसा किया जाए, सिस्टम किया जाए जिसमें क्या हो, वहां ये सभी जहां मजदूर हैं, कहीं दूसरा जगह है, जो दूसरा जगह अपना काम करते हैं, वो आकर के क्या करे, बिहार अपने ही माने घर में रह करके काम राज करे। और यहां पर बिहार पे देखेगा कई ऐसे फैक्ट्रियों का भी विकास नहीं है, तो क्या करेगा? फैक्ट्री का विकास होगा तो अपने बिहार में ही कई ऐसे फैक्ट्रियों का विकास हो जाएगा, तो दूसरा जगह क्यों जाएगा लोग कमाने? यहीं पर अपना काम करेगा। क्यों दूसरा जगह जाएगा काम करने के लिए? क्यों जाएगा? ये सब हमारे कारण है बिहार का पिछड़ापन का। और अब देखता है बिहार में कई ऐसे चीजों का सुधार धीरे धीरे हो रहा है, मगर तो तब भी अभी भी जो हमारे कृषि पर ही ज्यादा व्यक्ति आश्रित है। खेती होगा तो सही है, खेती नहीं होगा तो तुम देखेगा कोई समझ नहीं देखता है जो खेती पर ही आश्रित है, हर साल मेहनत एकदम भरपूर करता है, और आमदनी जब आने लगता है तो उसका कुछ रकम उसके पास रह जाता है, वो भी उतना ही रकम रह पाते जितना वो खाए पिएगा, और जितना किसी से लेकर के पैसा वैसा लेकर के खेती किया लाता है उसको दे देता है, इसको दे देता है, इसको, उसके पास कुछ नहीं रहता। तो इसमें सरकार को भी और हम सबको भी सोचना चाहिए, जो नया तरीका से टेक्नोलॉजी का विकास जो हो रहा है, सरकार भी कुछ टेक्नोलॉजी का विकास करके दे रहा है, उसके तरीका अभी देखता होगा भर दिन खेत में क्या करता है, धान गेहूं काटता रह जाएगा, मगर काटने वाला मशीन है उससे नहीं कटाएगा लोग, अभी भी उससे डर हो रहा है लोगों को। यह तक कि जैविक खेती अभी भी सिक्किम हमारे, आप पूछेगा एक कौन सी राज्य है जो जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं, तो कौन सी राज्य? सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो जैविक खेती करता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो हमारे ऐसा राज्य है जो जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं, पूर्णतः जैविक खेती का, वह रासायनिक खेती नहीं किया जाता है। और हमारे बिहार में अभी भी यदि कोई सरकार भी इस पर ध्यान करता है जो आप जैविक खेती करिए, तो किसान भी पखठ्याल जुयाल कम नहीं है, बड़ी पखठ्याल जुयाल है यहाँ का किसान सब, क्योंकि किसान प्रधान राज्य है ना जी, 80% आबादी इसमें कर रहा है। तो तुम समझ सकता है यहाँ अमेरिका
तुमको बताए ना 8% व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है जो खेती में उगराता रहता है। तो पर अमेरिका धनी बनी है, क्यों है? वहां पर कई ऐसे टेक्नोलॉजी तरीका से खेती किया जाता है। और हमारे देश में देखो कितना व्यक्ति है जो खेती कर रहा है, तो पर भी क्या है, पेट भरे ना रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उगराल रहता है कहीं पर, कहीं खाना वाना खाया, दारू पी कर उगराल रहा, सोट मारे धागे गर्दा छोड़ा, है ना। तो हम लोग को नया नया चीज सोचना होगा। और यहां तक कि तुम भी सोचो, यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुमको हम बताए ना, तो नया नया टेक्नोलॉजी का विकास करो। पढ़ाई आज देखता है जितना भी टेक्नोलॉजी का विकास किया है, कोई पढ़े लिख के न किया है, कोई विश्वविद्यालय से ही नहीं किया है, कहीं ना कहीं चीज से किया है ना। आज देखो जितना भी सिस्टम का विकास हुआ है, तो इंजीनियर को जो जो विभाग का है वो डेवलप किया है। तो तुम लोग भी इस चीज का शिक्षा लो और आगे कोई ऐसा चीज का निर्माण करने पर ध्यान दो, जो आगे क्या होगा, इस निर्माण करेंगे तो इससे क्या होगा, इस निर्माण करने से आगे क्या होगा, ऐसा ऐसा चीज पर ध्यान दो। समझ गया? तुम जानता है, इतना बता दिए। तो बिहार को क्या चाहिए? बिहार को क्या चाहिए? नया टेक्नोलॉजी का विकास जो हो रहा है उस पर आश्रित होकर के खेती करना चाहिए। तुम जान सकता है बाबू, यदि हमारे बिहार में ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जान सकता है उसका माइंड में फिट हो चुका है। जो हम अभी भी देखता होगा, बहुत आदमी हल से खेती करना पसंद करता है, वो मेहनत करना पसंद करता है। और जान सकता है यदि किसी को आगे बढ़ने को तो घंटों का काम मिनटों में निपटाना होगा, तभी जाके तुम आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। हमारे समझ गया? आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है, मगर उस काम में रफ्तार कैसे लाया जाए उस पर सोचना होगा, तभी जाकर के आप कुछ करिएगा। हमारे बिहार में जितना भी किसान भाई हैं उसको इस चीज का सोचना होगा, जो हम कैसे इस चीज का में परिवर्तन लाएं, जिससे कर जैसे तुम जान सकता है रासायनिक खाद्य का बंद करना हम लोगों को जरूरी पड़ गया है। हमारे भूमि जो है, मेहनत हम करते रहते हैं। आज देख तो बिहार के पास कुछ रहेगा, एक समय में एक बार 80% आबादी यदि खेती पर डिपेंड है, और एक समय ऐसा आएगा जो हम लोग का रासायनिक खेती कर रहे हैं। अभी जैसे रासायनिक खाद दे रहे हैं, बगल वाला दिल के 2 कट्ठा तो हम देंगे 3 कट्ठा 4 कट्ठा 3 किलो का देंगे कट्ठे अति उसके करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, काफी परेशानियां देखने को मिलेगा। तो हमारे भूमि एक समय में क्या होगा, बंजर हो जाएगा। एक समय में हमारे भूमि क्या होगा, बंजर हो जाएगा। बंजर हो जाएगा तो तुम समझ सकता 80% आबादी यदि हमारे कृषि कार्य कर रहा है, और वो 80% में यदि ये खेत जो है फसल देना बंद कर दे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम लोग को तो समझ सकता है, इसीलिए किसान को भी चाहिए इस चीज पर डिपेंड रह करके सोचना, जो हम लोग कैसे करेंगे इसका काम। ठीक है ना? और छे है होना छे अलग तावा लाखन कथी करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को यह चीज का सोचना पड़ेगा। जो यदि 80% में तुम लोग भी अनुमान लगा सकता है, यदि 80% आबादी यदि हमारा क्या कर रहा है, खेती पर डिपेंड है, आश्रित है, खेती पर क्या है, खेती पर आश्रित है, डिपेंड है। और 80% में यदि हम आज पॉइजन दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं, रासायनिक खाद के खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो रासायनिक खेती करने के बाद में आप समझ सकता है 80% आबादी में रासायनिक खेती कर रहे हैं। और यदि एक समय ऐसा आ जाएगा जो हमारे फसल देना क्या करेगा, ये बंजर हो जाएगा हमारी जमीन, तो तुम समझ सकता है बिहार की स्थिति क्या होगा। बिहार की स्थिति ऐसा हो जाएगा जो भूखमरी आ जाएगा, पेट में लात आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगा, ऐसा समय आएगा। समझ गया? तो हम लोग को भी इस चीज का सोचना चाहिए, जो नया नया टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उसमें विकास करें, यहां पर दे रहा है। और मानसून के साथ जोड़ करके हम लोग को चलना चाहिए। जिस मानसून में जो भी फसल हो उसी फसल को बोना चाहिए। लोग अलग अलग कुछ ऐसे फसल कर देता है जिससे हमारे सही नहीं हो पाता है। देखो जी, तुम फसल करता है, फसल बोता है, ठीक है, मगर उतना तुम खर्चा उर्चा करता है, सही रकम ना आ पाए तो तुम लोग को काफी परेशानियां देखने को मिलेगा। हमारे बिहार की कई ऐसे चीज होता है जिसमें तुमको बताए भी है, रबी फसल खरीफ फसल। रबी फसल में बताए हैं कौन कौन, गेहूं जौ चना मटर सरसों। रबी फसल में कौन कौन, गेहूं जौ चना मटर सरसों। हाँ, और खरीफ फसल इधर ले लो, धान जो है इधर का, है ना। अरे जिसमें जल की मात्रा अधिकतम प्राप्त हो खरीफ में दे दो। जैसे
खरीफ में। रबी फसल में क्या कम लगता है? अभी क्या, अभी कौन सीजन है? खरीफ या रबी फसल का? रबी फसल का होता है, ठीक है। गेहूं, जौ, चना, मटर सब जायद फसल होता है, जो हाँ जो तत्काली होता है, जो हो जाता है, समझ गया। ये सभी चीज होता है हमारे बिहार जो है इसमें। और बिहार की प्रमुख फसल जो है भदई, अगहनी, रबी, अगरमा, ये सभी पाया जाता है। उतना अच्छा फसल भी जो चाहेगा हाई क्वालिटी का, वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम भी जानता है हमारे बिहार के अधिकांश क्षेत्र क्या चीज से आती है? अधिकांश क्षेत्र कथी पे है? हमारे बाढ़ से ग्रसित है हमारा अधिकांश क्षेत्र। और बाढ़ से ग्रसित होने के कारण हमारे कई क्षेत्र जो है भूमि क्या होता है, इससे मर जाता है। अब मरने के बाद में हम लोग उतना जो रकम होना चाहिए उतना नहीं कर पाते, है ना, ये स्थिति हो जाता है, ठीक है। और यहाँ अलग अलग तबकाता है, यहाँ हम तुमको बताइए दिए, ये मेन टॉपिक बताइए दिए बिहार की स्थिति के बारे में। और बिहार में तुमको बताइए दिए जो ये प्रमुख कारण है कृषि पर जनसंख्या का बढ़ाव दबाव होना। इसके कारण हमारे जो है जनसंख्या बढ़ेगा तो तुम भी जानता है क्या स्थिति है खेती का। उसके बाद छोटे छोटे बिखरे खेतों का होना, है ना। तुम जानता है कई ऐसे टेक्नोलॉजी के चिका आएगा तो बड़े बड़े क्षेत्र होना चाहिए, जैसे पंजाब में जाओ कई एकड़ों में होता है, एक ही फसल होता रहता है ना। उसके बाद कहता है अनुपस्थित भूस्वामित्व का होना और खेती का पुराना एवं परंपरागत तरीका से होना। परंपरागत माने पहले की तरीका से, हम हल से करेंगे तो हले से करेंगे, नहीं कुछ करेंगे, है ना। पहले परंपरागत ढंग से करना। उत्तम बीज का उपयोग नहीं होना, उत्तम बीज का जो होना चाहिए उसका नहीं होना, है ना। रासायनिक खादों के अपर्याप्त उपयोग होना, नई तकनीकी का व्यवहार नहीं होना। नई तकनीकी का व्यवहार नहीं होगा, प्रयोग नहीं करेगा तो क्या होगा, वही पहले तरीका से करते रहो तुम खेती। उसके बाद कहता है सिंचाई के साधन में कमी का होना। सिंचाई के साधन में नलकूप की सहारा लेना चाहिए किसानों को, सरकार को भी इस पर देना चाहिए नलकूप का सहारा, जो खेतों तक पहुंचा दे पानी, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद कहता है कृषि विपणन की दोषपूर्ण कई ऐसे कारण भी होता है। और यहाँ पर एक और कारण हो जाता है मानसूनी तरीका ये होना, मतलब कि यहाँ की कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। बिहार की ज्यादातर खेती किस पर बहुत निर्भर है? मानसूनी पर निर्भर है। इसीलिए यहाँ की कृषि मानसून के साथ जुड़ा हुआ रहता है और उसके साथ चलता है। बिहार में कृषि के अविकसित होने का महत्वपूर्ण कारण है यहाँ कृषि का विपणन व्यवस्था दोषपूर्ण होने के कारण, जैसे छोटे किसान का होना, छोटे छोटे खेतों का होना, ये सभी कारण बनता है ना। और यहाँ पर यदि मेन ये बात है, यदि खेती सही तरीका से नहीं होता है तो किसान धीरे धीरे पलायन करता है, दूसरा जगह चल जाता है। तुम जान सकता है जितना तुमको फसल उपजना चाहिए नहीं होगा, तो यहाँ पर जिस स्थिति में नहीं होना चाहिए हमारे पेट नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब जो हमारा आना चाहिए, हमारे स्थिति रहेगा तभी तो हम इस पर डिपेंड रहेंगे। तू भी जानता है जो भी जॉब करता है उसमें हमारा सही रकम नहीं मिल पाता, ये नहीं करता तो हम दूसरा परिवर्तन करते हैं। वैसे ही बिहार में उस स्थिति से नहीं हो पाता है तो लोग दूसरा जगह पलायन हो जाता है। अन्य राज्यों में श्रमिकों के रूप में अथवा औद्योगिक संस्थाओं का काम करना, है ना। बिहार की प्रमुख फसलें जो है तुम हम बताए दिए, जो भदई बताए, अगहनी बताए, उसके बाद जो है रबी बताए और गर्मा बताए, ये बिहार की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। बिहार में जो है कई ऐसे प्रकार की फसलें के प्रकार भी है, जिसमें खाद्यान्न फसल है, नगदी फसलें हैं, नगदी फसल भी कहा जाता है, नगदी माने तुरंत हो जाना, नगदी फसल है, पेय फसल है, उसके बाद रेशेदार फसलें हैं, फल है, मसाले हैं, अनेक प्रकार की यहाँ पर भी किया जाता है, मगर जो होना चाहिए उस स्थिति में नहीं किया जाता है। बिहार के प्रमुख खाद्यान्न में है, खाद्यान्न फसल में आपको आ जाएगा धान आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, है ना, मक्का आ जाएगा। ये क्या है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रमुख खाद्यान्न फसल में 3 याद रखना, है ना। अब ये खाद्यान्न फसल में कितना डिग्री पर ये काम, धान जो है सो तुम जानता है, धान की फसल जो है कहता है खाद्यान्न फसलों में धान जो बिहार की प्रमुख फसल है, यहाँ पे उष्ण आर्द्रता जलवायु होने के कारण धान की फसल के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उष्मा आवश्यकता होती है, 30 डिग्री सेल्सियस उष्मा आवश्यकता होते हैं, है ना। और तुम भी जानता है धान दोमट, केवाल और अथवा चिक्का मिट्टी पर उगाई जाती है, तो ये धान की खेती। और जाता है जैसा तुमको बताए होंगे काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है ना। वहां पर उस मिट्टी पर भी ये धान की खेती किया जा सकता है, ठीक है। और गेहूं में भी गेहूं में जो है टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से 15 डिग्री
तक होना चाहिए। और जब तैयार हो जाता है, तैयार फसल हो जाता है, गेहूं कंप्लीट हो जाता है, तो 21 से 26 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस पे ये होना चाहिए। गेहूं की उपज के लिए हल्की दोमट मिट्टी जरूरी होता है, हल्की दोमट मिट्टी जरूरी होता है, ठीक है। मक्का जो है, मक्का के लिए भी आवश्यकता है, मक्का भी अभी किया जाता है, मक्का में भी ऐसे पानी वानी लगता है। मक्का अथवा कई प्रकार की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी जरूरी होता है। और इसके लिए टेम्परेचर की जरूरी जो होता है जलवायु, ये 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। और जब काटने लगते हैं तो 50 से 100 और नहीं 20 से 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा जो है तापमान तथा यहाँ कहता है, थोड़ा सुन लो, उपज के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अथवा तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पानी जरूर होता है। 100 सेंटीमीटर की वर्षा जरूरी होता है। तुम जानता है जो बिहार में कई प्रकार की ऐसी खेती किया जाता है जिसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की खेती किया जाता है, ठीक है।